ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। क्या करोगे हु एम आई सुन के? Is that a topic that I have to please speak on who am I? How can I speak about myself? I can't. But it will get incorporated somewhere in the talk, okay? But because this is a Das Bodh group, I'll tell you something that comes to my mind. There is a person in Melbourne called, the family is Chitrale family. And the wife, I don't know her surname from her family. Oh, Hindi में बोलना है ना? You understand Hindi? आपको भी? You don't. You can sleep. तो वो जो थी, उनके जो डैडी थे, आपने नाम सुना है बेलसरे महाराज का? हाँ, तो बेलसरे महाराज जब हम कोर्स कर रहे थे स्वामी जी के साथ, तो स्वामी जी ने एक दिन बोला कि बेलसरे महाराज करके एक हैं और इतने सिद्ध पुरुष हैं। तो कहीं उन्होंने प्रवचन में बोला था कि भाई उन्होंने नाम जप को इतना सिद्ध कर लिया है कि उनके शरीर में से राम 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 आता है। तो हमारे को हो गई खुजली, हम बंक किए। सैटरडे संडे को स्वामी जी थाने में जाके लेक्चर्स देते थे। मैं और एक और दो और हम दोनों, हमने कहा कि हमारे को कुछ शॉपिंग करनी है, एक आश्रम के लिए ये खरीदना है वो खरीदना है करके निकल गए। एंड हम चले गए सीधे बेलसरे महाराज के पास। उनका वो हनुमान मंदिर है रेलवे लाइन के साइड में, इफ़ यू हैव सीन। तो वहाँ पे गए और उनको बोला कि हम आए हैं। कहते हैं क्यों आए हो? हमने कहा आपको मिलने आए हैं। अच्छा आ जाओ। अंदर आ गए। पहले कॉफ़ी मिली, पोहा मिला, सब कुछ आनंद में किया। अच्छा आप बोलो। हमने कहा कि हमको कुछ उपदेश कीजिए, हम आश्रम में पढ़ रहे हैं और हमको आपसे कुछ आदेश चाहिए कि जो आपने पूरे जीवन का निचोड़ है। ही वॉज दैट टाइम एट 95 और 94 समथिंग लाइक दैट। तो हमने कहा निचोड़ दीजिए। तो उन्होंने सिर्फ यही बोला कि भक्ति करनी है तो एक को पकड़ो। आज राम का नाम लिया, कुछ रिजल्ट नहीं आया तो फिर शिव जी का नाम पकड़ लिया, फिर रिजल्ट नहीं आया, फिर देवी का नाम पकड़ लिया, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर गायत्री पकड़ लिया, फिर कुछ नहीं आया, फिर क्रिया योग शुरू कर दी, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर योग पकड़ लिया। ऐसे करने से कुछ नहीं होता। करना है तो एक ही को पकड़ो और एक ही को कर करके। तो एक ऐसी एक औरत थी, उसने कहा मैंने तो भगवान का इतना सारा नाम लिया, क्या हुआ? आपने मेरे को इनिशिएट किया श्री राम जय जय राम में, पर मेरे को तो कुछ भगवान ने ना दर्शन दिए ना भगवान का अनुभव हुआ। कि तो महात्मा ने पूछा कितने साल पहले तुमको जप मिला था? कहती है जब मैं बचपन में टीनेज में थी तब मेरे को दिया था। तुम कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। अच्छा बताओ क्या हुआ तुम्हारे जीवन में? तुम्हारे जीवन में तुमको अच्छा पति मिला? हाँ। तुमको अच्छी सास मिली? हाँ। तुमको अच्छे बच्चे मिले? हाँ। तुमको नौकरी अच्छी मिली, तुम्हारे पति को अच्छी नौकरी मिली? हाँ। तुमको जो कुछ तुम्हारी इच्छाएं थी सब पूरी होने लग गई? हाँ। तो कहती है तो भगवान कैसे आएंगे?
जब तुमने भगवान का नाम लेते समय इतनी सारी चीज़ें मांग ली, भगवान ने सारा तुम्हारा जो पुण्य था वो तुम्हारे को दे दिया, जो तुमने मांगा तुमको दे दिया, अब फिर से शुरू करो। यू अंडरस्टैंड? जब करते समय मन में विचार आते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, और उस समय क्योंकि मन एकदम एकाग्रचित होता है, हो भी जाती है चीज़ें, तो डोंट वेस्ट जो पुण्य कमाया है नाम जप करके, उसको इन चीज़ों में वेस्ट मत करो। पकड़ना है तो ध्रुव की तरह सिर्फ प्रभु को पकड़ के रखो, कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो हम भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। अब क्वेश्चन तो ये था कि स्किन में से वो राम 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 हो रहा है, कैसे करेंगे? तो हमारा जाने का समय आ गया और मौका अभी तक मिला नहीं, तो मैं जाके उनके पैरों के पास बैठ गया। हम उनसे पूछ रहे थे तो दूसरा भी हमारे साथ आके बैठ गया। अब जाते समय वो तो नमस्कार करके निकल गए। मैंने कहा मेरे को तो नमस्कार ऐसे करना है कि आई शुड बी एबल टू हियर राम 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 फ्रॉम हिज स्किन। खुजली है ना। तो हमने क्या किया, साष्टांग नमस्कार करके अपना कान उनके पैरों पे लगा दिया। बट लिटरली राम 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 सुनाई देता है। ऐसे हम एक बार स्वामी जी के साथ 95 में, स्वामी अनुभवानंद जी के साथ 95 में हम चार धाम यात्रा पे गए थे। बिफोर उनके साथ पढ़ाई करने के लिए 96 से हमने पढ़ाई शुरू की, पर 95 में हम गए थे। तो वहाँ पे उत्तर काशी में, इफ़ यू हैव बीन टू उत्तर काशी, वहाँ पे सौम्य काशी भगवान का मंदिर है, और वहीं से थोड़ा सा मंदिर से बाहर निकलो, सामने देवी का वो त्रिशूल है, जिसको अभी तक साइंटिस्ट पता नहीं कर पाए कि किस मटेरियल का बना हुआ है। ह्यूज, एज टॉल एज दिस सीलिंग, इतनी बड़ी तो उसकी वही है, यू नो, द बीच का। हाँ, बट साइंटिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू मेक आउट, और कोई उसको अभी तो खोद के निकाल नहीं पाया। इट्स सो डीप। एनीवे, उसके साइड वाले मैदान में एक कुटिया में एक महात्मा रहते थे, उनका नाम था हनुमान बाबा। बाहर आप स्ट्रीट पे गली में घूम रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप गेट खोल के एक स्टेप उस मैदान में रखोगे, छोटा सा मैदान था, ग्राउंड, जैसे ही रखोगे, आपके मन में आप चाहो या ना चाहो, राम 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 मंत्र का जप शुरू हो जाता है। आप चाहो या ना चाहो। और सिर्फ ये हमारा अनुभव नहीं है, जितने भी हमारे साथ थे सबका अनुभव है। और जैसे जैसे आप उनकी कुटिया के पास जाते रहोगे, जैसे सर दर्द बहुत बड़ा होता जाता है ना, माइग्रेन जब होता है, तो ये राम राम भी सर के अंदर बड़ा होता जाता है। इट जस्ट टेक्स ओवर योर माइंड। देखो क्या ऐसे सिद्ध महात्मा हैं। तो ऐसे बेलसरे महाराज, तो मेरे को क्या कहते हैं, ये जो चिटनिस हैं, उनकी वाइफ हैं, उनके डैडी ही यूज्ड टू टेक बेलसरे महाराज टू गोंदवले एवरी फ्यू मंथ्स। हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते चले जाते थे, पर जैसे जैसे ओल्ड हो रहे थे, ही यूज्ड टू गो एवरी मंथ। और फिर बाद में वो 3-4 महीने गए नहीं थे क्योंकि बहुत बीमार थे। फिर उनके मन में आया कि भाई मेरे को जाना है बस। तो बहुत सारा ऑर्गेनाइज किया गया, एंड दिस जेंटलमैन, इट इज़ हिज ओन वर्ड्स, ही टुक हिम इन द एम्बेसडर कार, लेके गए गोंदवले में भजन कीर्तन हुआ, उनका थोड़ा सा प्रवचन हुआ। प्रवचन होने के बाद अभी आप गए हो कोई गोंदवले लेटली? तो अभी तो काफ़ी मॉडर्न बन गया। पीछे वो जो अन्न क्षेत्र वगैरह पहले टिन का था, एक लंबा सा टिन का था, तो उसमें सिर्फ दो, एक इस तरफ दरवाज़ा था, एक इस तरफ दरवाज़ा था। तो वो दरवाज़ा बंद था, यहाँ से सब अंदर जाते थे, और सब के सब नीचे पतरावड़ी लगी हुई है, सब बैठे हुए हैं, और बेलसरे महाराज को कुर्सी और टेबल दिया है बीच में, एंड सहना अवधू करके सब शुरू हो गया। भोजन वगैरह सब परोस दिया गया, और जैसे ही प्रार्थना कंप्लीट हुई, जो मेन गेट था वहाँ पे एक बड़ा लंगूर आया। जैसे ही वो एंटर किया उस अन्न क्षेत्र में, एवरीवन इज फ्रोजन टू देयर सीट्स, दे कुड मूव, एंड ही वेंट
सीधे वो बेलसरे महाराज के पास गए। बेलसरे महाराज के पास सामने जाके खड़े हो गए। जब खड़े हुए, लंगूर खड़ा होता है तो उनकी आंखें और बेलसरे महाराज की आंखें एक ही लेवल पे थी। उनकी आंखों में देखता रहा। देखते 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 उनकी प्लेट में से खाना लिया, अपने मुंह में डाला, और वही झूठा खाना उनके मुंह में डाला। That was the last meal Belsare Maharaj took. And then that langur just turned around again, पूंछ पीछे गेट तक आए, गेट से बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले तो वो जो सब स्तब्ध थे ना, everyone was in shock. What is this happening? They didn't know. बाहर जाके देखा, लंगूर है ही नहीं। और बेलसरे महाराज ने उस समय कहा, अब 3 दिन ये मेरा आखिरी भोजन था। हनुमान जी ने मेरे को आके प्रसाद दिया, क्योंकि वो तो राम भक्त थे, हनुमान भक्त थे। एंड 3 days later he left his body. मैंने कहा, आपको पता है कि नहीं? सुना है किसी ने ये स्टोरी? नहीं। हाँ, तो ये दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द माउथ ऑफ द पर्सन हु ड्रोव बेलसरे महाराज टू गोंदवले। तो ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। हाँ? तो अपने जीवन में आप पूछना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? अभी ये तो बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन है। पूछना क्यों चाहिए? किसी को पता नहीं आप कौन हो? हर एक को पता है कौन है। हु आर यू? भवेश। हु आर यू? दिनेश। हु आर यू? योगेश। हु एम आई? स्वामी। हर एक से मैं पूछूंगा तो कोई ना कोई तो जवाब देगा, कुछ ना। सो वाई वी आर आस्किंग हु एम आई? क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमने कहीं पे सुन लिया है कि रमन महर्षि ने ये प्रश्न पूछा था। हाँ, तो गीता में तो कहीं प्रश्न नहीं आता कि हु एम आई। कहीं पर लिखा है को हमको, भज गोविंद में आता है को हमको तो आया था। रमन महर्षि में आ जाता है, रमन महर्षि के ग्रंथों में आ जाता है, वाणी में आ जाता है कि मैं कौन हूँ। पर ये जो प्रश्न है मैं कौन हूँ, इसको कहीं पढ़ के नहीं पूछना चाहिए, किसी से सुन के नहीं पूछना चाहिए। क्योंकि हमने रमन महर्षि का नाम सुनाया है, उनकी किताब है हु एम आई। हाँ, नेक्स्ट I think it's interesting, so it's a party topic, you know, or it's a good discussion topic. Who am I? It's a good discussion topic. पर ये who am I प्रश्न अपनी साधना में अपने आप स्फुरित होना चाहिए। You understand? भूख जैसे अपने आप लगती है ना अपने आप। क्या आप सोच सोच के अपने को भूखा बना सकते हो? बोल सकते हो क्या? नहीं, अब मैं भूखा हूँ। कैन यू से आई एम हंग्री एंड बिकम हंग्री? नॉट पॉसिबल। सिमिलरली, कैन यू कीप सेइंग हु एम आई एंड यू विल गेट एन आंसर? फॉरगेट इट। जब तक परिपक्वता नहीं आएगी तब तक ये प्रश्न आपके अंदर से स्फुरित नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो परिपक्वता क्या है, उसकी तरफ अपना ध्यान लगाना चाहिए। यू आर अंडरस्टैंडिंग? हाँ। सो ये परिपक्वता की तरफ अपना ध्यान लगाना चाहिए। उसके लिए आप अध्ययन कर रहे हो, उसके लिए जप कर रहे हो, उसके लिए सांस को देखो, जो कुछ भी साधनाएं आप अपने इनिशिएट की हुई हैं उनको करते रहो, पर उनको टेक देम टू देयर लॉजिकल एंड। बीच में मत छोड़ो। जब आपको भूख लगती है तो आप क्या, नहीं यार भूख लगी है पर ठीक है, मिल गया तो खा लेंगे, नहीं मिला तो नहीं खाएंगे, चलो ये खाने के लिए, अच्छा थोड़ा सा खा लेता हूँ, बाकी का मैं बाद में खाऊंगा, अभी टाइम नहीं है। ऐसे कभी को होता है, भूख लगती है तो हम फटाफट अपना पेट भर लेते हैं पूरी तरह से, है ना। तो फिर जब साधना करते हो तो साधना को पोस्टपोन क्यों कर देते हो? अगर मन में आप जप कर रहे हो या आप प्राणायाम कर रहे हो या आप जो भी साधना कर रहे हो और अंदर से मन शांत हो रहा है, तो उसको सैबोटाइज करके अब बाकी का कल करेंगे क्यों? उसको कंप्लीट करो, उसी समय स्टोरी खत्म हो जाती। डर लगता है, डर लगता है, डरना नहीं है इसमें।
तो ये हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये जब प्रश्न अपने मन में तभी आएगा जब हमने अपने आप को पूरी तरह से परिपक्व बना लिया है। इसके लिए एक दो मैं आपको एक अभी मैं बैठे बैठे आपको एक प्रक्रिया दिखा देता हूँ। कोई साधना नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग को शिफ्ट करना है बस। हाँ, अरे मैंने इसको लगाया नहीं। ये कैमरा है, एक कुशन है क्या कोई और? हाँ, नहीं बस एक सिंकिंग एट द बैक। ये ठीक है। ये कैमरा है, दिस इज अ कैमरा, क्लियर? आई नो दिस इज अ कैमरा, क्लियर? सेकेंड स्टेटमेंट। Third statement is an unspoken statement. What is that? I am not the camera. Correct? This is a table. I know this is a table. I am not the table. This is doctor. I know he is a doctor. I am not the doctor. दुनिया में, इस सृष्टि में कोई भी चीज देख लो आप, उसके प्रति आपका यही इंटरेक्शन रहेगा। This is the world, I know this is the world, I am not the world. Correct? And every object of the world. Same rule applying for everything in this world. Correct? Any doubts? Now, point your finger to your body. This is a I know. Third statement. But do you accept it? Do you accept it? So the rule which is you are following for the whole world, उस रूल को हम अपने बॉडी पे क्यों नहीं अप्लाई करते भाई? This is a breath. I know this is a breath. I am not the breath. Your fear of death will go. This is the mind. You know the thoughts are coming and going. This is the thought. I know the thought. I am not the thought. These are the convictions, concepts, ideas, imaginations. I know they are there. I am not the any one of them. Zara socho. It's that simple. You have to change your thinking. We are living in a default position कि जो रूल उधर चल रहा है पर अपने ऊपर वो रूल नहीं चल रहा। या तो ये रूल, इफ आई एम दिस बॉडी देन एवरी बॉडी आई एम, इफ दिस इज द ब्रेथ आई एम द वन हु इज ब्रीदिंग, देन आई एम ब्रीदिंग थ्रू एवरीवन, एवरी बॉडी। इफ आई एम दिस माइंड देन एवरी माइंड आई एम। या तो ये पोजीशन लेके बैठो, और पर अगर ऐसे नहीं है कि आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द वर्ल्ड, then I am not the mind also, I am not the breath also, I am not the body also, I am not the birth also, I am not the death also, I am not the growth also. हर चीज उसमें आ जाएगी, क्योंकि everything is an observation of yours, isn't it? जब इस मकाम पे पहुंचेंगे, किस मकाम पे? When you have worked out that you are not the world and the world includes this body, this breath, this mind, this intellect. It goes without saying, isn't it? When you come to understand this point, that I am not the body, I am not the breath, I am not the mind, I am not the intellect, in this manner, logically, then when you are thinking, then फिर अपने आप क्वेश्चन आएगा, then who am I? Because I am still there. इफ यू आर टेकिंग अवे, अगर तुम मेरे से जो कुछ मैं हूं वो लेते जा रहे हो कि मैं वो नहीं हूं, तो फिर बचा तो मैं ही हूं ना। फिर प्रश्न अपना अंदर से स्फुरित होगा कि मैं कौन हूं, एंड इट विल टेक यू बैक टू योर सेल्फ।
पर जब तक मैं शरीर हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं मेरे मन में इमोशंस हैं, उसने मेरे को ऐसे बोला, उसने मेरे को ऐसे कहा, उसने मेरे को ये नहीं किया, उसने मेरे को वो नहीं किया, और फिर बीच में एक दिन के लिए हफ्ते में आ गए, हु एम आई, तेरे की कुछ नहीं होने वाला कुछ नहीं होने वाला। मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है बस। You see, so it doesn't make any impact on us if we are not prepared. तो अपने को प्रिपेयर करना है, अपने को प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करना है। डोंट कॉपी पेस्ट कि उन्होंने ऐसे बोला, हु एम आई, तो मैं भी यू नो, इट इज़ अ वेरी हाई लेवल ऑफ साधना ऑफ हु एम आई एंड आई थिंक आई एम कट आउट फॉर दैट। और अगले मोमेंट में यार हीटर थोड़ा ऑन कर दो या कूलर थोड़ा ऑन कर दो, हु एम आई की इंक्वायरी चल रही है और कूलर ऑन करने को बोल रहे हैं। पहली क्या चीज़ चाहिए? एट द बॉडी लेवल what you should not be disturbed about? Heat and cold. You should remain sakshi of heat and cold. You should remain equanimous towards heat and cold. With regards to breath, ये षड ऊर्मी बोलते हैं, हम अष्ट ऊर्मी कर देंगे। तो ब्रेथ के लिए क्या होता है? What does breath invoke? Hunger and thirst. With regards to hunger and thirst, हम undisturbed रहें, चिड़चिड़े ना बने, नहीं तो टाइम पे खाना ना मिले तो चिड़चिड़ हो ही जाती है, सभी को पता है, नहीं होना है। फिर मन के लेवल पे वी मस्ट रिमेन फ्री ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स, राग द्वेष। राग द्वेष लीड टू जॉयज एंड सॉरो, सुख दुख, इसके भी परे रहो, शांत रहो। फिर उसके आगे जाओ, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट कैसे एक्सप्रेस करती है अपने को, जीवन में कैसे इम्पैक्ट करती है? प्रेज एंड इंसल्ट। कोई आपका बड़ा आपको सम्मान देता है और अगली बार, अभी इन्होंने इतना पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में बोल दिया, और उसके बाद अगली बार आया, हाँ स्वामी जी कोई भी कुर्सी लेके बैठ जाओ। यार पिछली बार तो मेरे को बड़ा आदर दिया था, इस बार कुछ नहीं, अगली बार मैं नहीं आऊँगा यहाँ पे। इट्स स्वाभाविक, आदमी इसी तरीके से बिहेव करता है, पर साधक को इसमें से निकलना है। अगर हम 20-25 साल से, मैं भी अब कितने 96 में हम स्वामी जी के साथ पढ़ रहे थे, 98 में कंप्लीट किया, तो 98 से लेके अभी तक रोज सत्संग चल रही है। पर अगर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आया, अगर हम शांत नहीं हुए, या हम इतना अध्ययन करने के बाद, इतना साधना करने के बाद हमारे अंदर कोई परिपक्वता नहीं आई, हम आनंद से, हमारे प्रेजेंस से किसी को आनंद नहीं मिल रहा है, हमने क्या पा लिया? कुछ भी नहीं पाया। अभी भी हम टच मी नॉट है, समझ गया ना, टच मी नॉट। तो ऐसे नहीं बनना है। इफ वी आर साधकास, we have to expand, we have to be inclusive, we have to take everyone into the definition of I. You understand? और अगर वो नहीं हो रहा है तो then we are going wrong somewhere in our sadhana. अगर हम नाम जप कर रहे हैं, नाम जप आपको तो सबको पता है, वैखरी मध्यमा पश्यन्ति परा। अगर आप वैखरी मध्यमा पश्यन्ति तक अगर आ गए हैं, ये आप डिसाइड नहीं करना। अगर हम पश्यन्ति तक आ गए हैं, यू आर ऑलरेडी ऑल इंक्लूसिव। आप किसी को अपने से पराया नहीं समझते, किसी को पराया नहीं समझते। आपकी वाणी में एक तेज रहेगा, और ऐसे ही लोग, ऐसे ही साधक, गृहस्थ हों या सन्यासी हों, जिन्होंने पश्यन्ति वाणी तक अपने आप को सिद्ध कर लिया है। पश्यन्ति और उसके बाद परा आती है, परा इज द नाभि तक, तो दे कैन गिव मंत्र दीक्षा। आजकल के टॉम डिक एंड हैरी थोड़ा सा कर लेते हैं और चलो मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ। जब तक तुमने नाम की सिद्धि नहीं की है, वैखरी मध्यमा पश्यन्ति परा, तब तक यू आर नॉट क्वालिफाइड टू इनिशिएट, क्योंकि उसमें प्रभाव ही नहीं रहेगा। जो दूसरा लेगा मंत्र, वो लेगा और
दूसरे दिन कहेगा यार इसका तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा, मेरे को कुछ नहीं हो रहा, छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध ही नहीं था मंत्र। सी, so when we are talking about who am I, first thing is this, that we have to become prepared for this inquiry to be initiated from within, not from the books, not from hearsay, not from copy paste, not because someone said it. It is our journey to ourselves. It is our journey to ourselves. अभी जैसे मैं कैलाश पे था, तो कैलाश पे वी आर टेकिंग कैवल्य उपनिषद थ्रू आउट द 18 डेज। और जब मैं कैलाश पहुंचा, ये बार बार मेरे मन में आ रहा है क्योंकि पिछले लेक्चर में भी मैंने बोला एट योगा सेंटर, पर जब मैं कैलाश पहुंचा तो शेरपा मेरे को एकदम चाबी ट्रिगर किया, स्वामी जी टेल मी समथिंग, मेरे को कुछ बताओ। तो मैंने कहा कि हम सा शिवा सोहम, सोहम हम सा शिवा, सा शिवा सोहम हम सा। इसका सारांश है कि शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है, शिव ही जीव है, जीव ही शिव है, शक्ति ही शिव है, जीव है, और जीव ही शक्ति है। मतलब क्या हो गया? जीव, शिव, शक्ति और जीव तीनों एक ही है। हमसा शिवा सो हम। तो ये हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आया, स्वामी जी कुछ और बोलो। अभी आई वॉन्टेड टू बी साइलेंट। अब भगवान वो कैलाश को मैं स्पर्श कर रहा हूँ, आई जस्ट वॉन्ट दैट मोमेंट टू बी विद मी। बट लाइफ ऐसी थोड़ा ना, इट कम्स अप विद चैलेंजेस। तो ये चैलेंज था मेरे लिए, उसका नाम भी कर्मा, मेरा ही कर्मा, मेरे प्रारब्ध मेरे पीछे पीछे आया था। तो हमारे दो शेरपा थे, एक का नाम कर्मा था, दूसरे का नाम धर्मा। कर्मा बोल रहा है, स्वामी जी बार बार बोल रहा है। तो फिर मैंने कहा ठीक है यार, तेरे को समझ नहीं आया तो मैंने ओम त्र्यंबकम यजामहे and nicely enjoying, I know the meaning, so I am really involved in it. उसको वो भी समझ नहीं आया, तो कहता है स्वामी कुछ और बोलो। अरे यार क्या और बोलना है? मैंने कहा शांत। फिर मैं हाथ लगा, मैंने कहा स्वामी जी शिव जी आप ही कुछ बोलो, क्या बोलना है? तो एकदम से मन में पूरे कैवल्य उपनिषद का सारांश मेरे मुख से एकदम फूट पड़ा। क्या? is the journey of the one, by the one, in the one, for the one, forever and ever and ever and ever। देखो, और एकदम आंसू फूट गए और मैं बस I didn't want to get away from there in that moment। क्या मोमेंट है वो? 54% ऑक्सीजन इन द एयर। 54% ऑक्सीजन इन द एयर। बॉडी थकी हुई, 21,000 फीट, और उधर जाके एकदम से आई डोंट ब्लेम दैट कर्मा, ही इज ट्रिगरिंग। उस समय मैं रिएक्ट करता हूं उसको कि मैं टेक दैट एज अ क्यू टू फॉल बैक इन टू माई सेल्फ, एंड आई टुक दैट। पहले हमसा बोला, फिर त्र्यंबकम बोला, उसके बाद जब ये मंत्र ये मुंह से निकला तो एकदम भोर विभोर हो गया मैं, सारे बाल खड़े हो गए एंड एकदम आई एम इन दैट जोन। और थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद फिर निकल आओ, क्या है अब 5.5 किलोमीटर वापिस चलना है। देखो, तो जैसे वो स्फुरित हुआ, और द जर्नी ऑफ द वन, इन द वन, बाय द वन, फॉर द वन, टू द वन, फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, उसी तरह से अपने अंदर से मैं कौन हूं। When you have sorted out that you are not the world, that in this world there are no answers to this question, when you have sorted out and come to the conclusion कि in the body cannot give you the answers, that means yoga cannot give you the answer for who am I question,
Breath cannot give you the answer to this who am I question. Why? Body is inert, जड़ है. सांस, that is also जड़ only, but little bit less. पर उसमें कोई थिंकिंग पावर नहीं है, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर नहीं है. It's just a movement, that's all. So that also cannot, can it be used to make yourself prepared for that question? Yes, it can be, no doubt about it. Mind also cannot give you that answer, or give you the answer for who am I. Why? Mind is continuous. What is mind? Kalpana. Mind is कल्पना. Mind is not कल्पना. Mind के अंदर कल्पना होती है, but mind is a container. In that container, the thoughts are coming and going. Those thoughts are कल्पनास. कल्पना तो किसी चीज की होगी, वो आपको पता कैसे चलेगी? कल्पना बिना विचार के तो कल्पना, वृत्ति के तो कल्पना हो नहीं सकती. तो वो मन क्या है? मन इज द कंटेनर. और मन का नेचर क्या है? What is the material with which the mind is made? नहीं, चेतना. चेतना, consciousness with thoughts is mind. Mind without thoughts is consciousness. तो इसमें परिपक्वता क्या होगी आपकी? जीवन ऐसे जीना है, दिस इज सनातन धर्म, एक जीवन शैली है. इस तरीके से जीना है कि मन में विचार कम होते जाए, होते जाए, होते जाए, होते जाए, होते जाए. यूथ में बढ़ते रहते हैं, शादी के बाद थोड़े से और बढ़ जाते हैं, बट वंस दैट desire is over and everything falls in the place, means to whatever extent, uske baad we continue working towards quietening our mind, because that is where all the solutions are. In an agitated mind there are no solutions. In an agitated mind आपको ये प्रश्न मैं कौन हूं कभी आएगा ही नहीं. अगर आ भी गया वो आया राम गया राम वो रुकेगा नहीं. पर जहां मन शांत है, जहां मन शांत हो गया, जहां मन वृत्ति रहित हो गया, जहां मन दुनिया सृष्टि में जगत में रहते हुए भी इस जगत के प्रति नीरस है, उस मन में इस जगत के विचार नहीं आ सकते. और उस मन में फिर ये प्रश्न, जब आपने, जैसे मैंने शुरुआत में बताया ना, दिस इज अ बॉडी, आई नो दिस इज अ बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी, ये विचार अपने आप आने शुरू हो जाएंगे. और फिर प्रश्न अंदर से आता है कि फिर मैं कौन हूं. और ये कौन पूछ रहा है? ये भी मन ही पूछ रहा है. हमने पहले मन, अच्छा दुबई कहाँ है, अच्छा दुबई में दुबई मॉल कहाँ है दुबई मॉल में ये शॉप कहाँ है, ये प्रश्न आ रहे थे. अब जैसे जैसे मन खाली होता गया, उस मन में इस टाइप के विचार आने शुरू हो जाते हैं कि अच्छा ये शरीर है, मैं जानता हूँ ये शरीर है, पर मैं शरीर नहीं हूँ. कैसे नहीं हूँ ये पता नहीं. एक हाँ, ये मराठी में बोलते हैं ना, कळते पण वळत नहीं, वैसे है ये कि समझ आ रहा है, पर इसको सेपरेट कैसे करूँ, ये समझ नहीं आ रहा है. इसको प्रैक्टिस कैसे करूँ, ये भी समझ नहीं आ रहा है. इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये हो जाता है, ये हो जाता है. तो ये प्रश्न जो है मैं कौन हूँ, ये भी हो जाता है जब हम रेडी होते हैं. जैसे उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. यू हैव हर्ड ऑफ ऑल दिस मंत्र, त्र्यंबकम यजामहे. तो क्या मतलब है उसका? उर्वारुकमेव बंधनात्. उर्वारुक मीन्स लाइक अ पम्पकिन और अ क्यूकम्बर, और उसके लिए क्यों कोई आम का पेड़ क्यों, आम क्यों नहीं, क्यूकम्बर ही क्यों, पम्पकिन ही क्यों? क्योंकि आम अगर पेड़ से गिरता है आपको चोट ज़्यादा नहीं लगती. अगर पम्पकिन पेड़ के ऊपर गिरा होता और वो गिर जाता सीधे मुक्ति. तो इधर क्या है, इसका ब्यूटी क्या है
करेले की, क्यूकम्बर की, पम्पकिन की, जुकीनी की, कि वो एक वेल पे उगते हैं, परिपक्व होते हैं, सारा न्यूट्रिशन उनको उस वेल से ही मिलता है, कहीं पे भी उग जाते हैं. अभी हम नेपाल में थे, not much income for people, but every house, as we are driving towards the border, every house has, बाहर करेला उग रहा है, बाहर घिया उग रहा है, बाहर बीन्स उग रहे हैं, एंड दे आर सेल्फ सफिशिएंट. उतना उतना रोड का निकाल लेते हैं, खा के अपना उनका पेट भर जाता है. तो उर्वारुकमेव, जब पंपकिन परिपक्व हो जाता है तो क्या होता है? उर्वारुकमेव बंधनात्. तो जो बंधन है पंपकिन का या क्यूकम्बर का और मदर प्लांट का, कहाँ पे है? वो तो ऊपर अटका हुआ है ना, उसका जो स्टॉक है उसमें अटका हुआ है. तो आम क्या करता है? आम पेड़ को छोड़ के नीचे गिरता है, बेर मदर प्लांट को छोड़ के नीचे गिरते हैं. पंपकिन क्या करता है, या क्यूकम्बर क्या करता है, या लौकी क्या करती है? क्या वो छोड़ती है? वो नहीं छोड़ती. वो क्या करती है? वो वहीं पड़ी रहती है. और जो मदर प्लांट है वो श्रिंक होके उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देता है. उर्वारुकमेव. और वो कब होता है? जब वो पंपकिन या क्यूकम्बर पूरी तरह से पक गया है, मैच्योर हो गया है, तभी होता है वो. नहीं तो हल्का सा एक रेशी उसको पकड़ के रखती है, पर जो वो पूरा पक जाता है, टक करके वो निकल जाता है, अपने आप श्रिंक होके विड्रॉ हो जाता है. तो उसका जो स्टॉक था जिससे सारा न्यूट्रिशन मिल रहा था, अब उसको और न्यूट्रिशन ही चाहिए, तो वो मुरझा जाता है. इट बिकम्स ड्राई एंड इट जस्ट, जब ड्राई होता है तो वो इट बिकम्स शॉर्टर, तो इट मूव्स आउट ऑफ द टॉप ऑफ द पंपकिन और द क्यूकम्बर. अब ये देखो, ये समझ गए आप? ऐसे इसको बोलते हैं परिपक्वता. ये आपके जीवन में हो रहा है कहीं पे? ऐसे ही मत बोलो, सोचो और फिर बोलो. आपके जीवन में कहीं ऐसी परिपक्वता हो रही है कि जहां पूरा जगत आपको छोड़ के चला जाता है? क्योंकि आप तो इसी जीवन में, इसी जगत में हो, इसी जगत से नरिशमेंट ले रहे हो, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड डिवाइन ऑल्सो, स्क्रिप्चरल ऑल्सो. पर क्या सब कुछ आपको छोड़ के चला जाता है जब आप परिपक्व हो जाते हो? कोई है आपका रोज का अनुभव जहां आपको प्रैक्टिस किए बिना सब कुछ आपको छोड़ के जा रहा है, आपसे विड्रॉ हो रहा है? मैंने पिछले 2 लेक्चर में ही बोला है, जो आए वो तो बोलो. नहीं सुना? दे आर बिजी ब्रीदिंग. गुड. निद्रा में जब आप रात को सोने जाते हो, क्या आप पूरे जगत को अपने मन में से निकालते हो कि अब तू निकल जा, अब तू निकल जा, अब तू निकल जा, अब नहीं, यू डोंट डू एनीथिंग. एवरीथिंग, all your doings and non-doings and relations and past and future, सब कुछ आपके मन में से एक एज ए वैक्यूम जूप करके सब निकल जाता है, isn't it? बिना किसी कोशिश के, बिना किसी कोशिश के. तो आपको पता है आप शास्त्रों में कोई भी ऐसी साधना नहीं है जो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस नहीं कर रहे. भस्त्रिका कुत्ते, डॉग्स करते हैं, हमने वहां से सीख लिया. वो कौन सी, एक शीतली होती है और दूसरी कौन सी होती है? वो कौवे वाली, उसको क्या बोलते हैं? शीतली. हाँ, तो हमने वो कौवे से सीख लिया. हाँ, तो कुछ ना कुछ कहीं से हो रहा है, और तुम चाहो या ना चाहो, अपने आप वो बचपन में हमको किसी ने बताया नहीं कि ये शीतली है, शीतकारी है, या जो भी नाम है, हाँ, या उज्जयी है. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन स्विट्जरलैंड, मेरे को ठंड लगती थी, मेरे पास दूना नहीं था, सिर्फ एक स्वेटर था, पैसे नहीं थे, तो कैसे करना है? अपने आप मेरी उज्जयी शुरू हो गई.
और गर्म हो जाती मेरी बॉडी। खाने के लिए पैसे नहीं थे, क्या मैं सुबह 1 गिलास दूध, शाम को 1 गिलास दूध, तो दिन भर करूं क्या? मैंने कहा यार, मैंने तो उसमें क्या कहते हैं, अमर चित्र कथा में पढ़ा है कि ये योगी लोग हवा खा के जीते थे। मैं हवा खाता था लिटरली, सांप की तरह। और 15 दिन में मेरी साधना पटक से शुरू हो गई। 15 दिन सिर्फ हवा खाने से everything started shifting inside of me. Photographic memory, when I can keep telling you many things, but unbelievable. But it was the need of the situation. मेरे को तो नहीं पता था कि बाद में जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, किताब पढ़ रहा था, अरे ऐसे भी लोग करते हैं, इसको यानी नाग ऐसे हवा खाता है, ये एक साधना है, ये मेरे को पता नहीं था। सी, बट when you are in nature, naturally it got initiated inside of me. See, तो in this manner, जैसे हम जब सोने जाते हैं, रोज रात को सोने जाते हैं, उर्वारुकमेव बंधनात्, द कंप्लीट जगत सृष्टि आपके मन में से विड्रॉ हो जाती है अपने आप, बिना किसी कोशिश के। उस समय आप पूछो अपने से, अच्छा सब कुछ विड्रॉ हो गया, सो मत, डोंट सकम टू स्लीप। उस समय पूछो कि मैं कौन हूं। अगर आप जागे हो, इफ यू आर अलर्ट टू द विड्रॉल ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम योर माइंड एंड यू हैव नॉट गॉन टू स्लीप, तो ये प्रश्न अपने आप उस समय इन्वोक हो जाएगा कि मैं कौन हूं फिर, अगर सब कुछ चला गया। पर मेजॉरिटी लोग क्या कहेंगे, नहीं मैं सामने अंधेरा है, देयर इज ओनली वॉइड, देयर इज ओनली एम्प्टीनेस, देयर इज ओनली नथिंगनेस। पर कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि एम्प्टीनेस, नथिंगनेस, वॉइड करके कोई चीज ही नहीं है। एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉइड, एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एम्प्टीनेस। पर एम्प्टीनेस करके कोई चीज नहीं है, तो हाउ कैन यू सी एम्प्टीनेस? उसके लिए आपको सत्संग आना पड़ता है उसके लिए आपको फिर रमण महर्षि के, जब इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे तब कुछ इम्पैक्ट होएगा हु एम आई का। नहीं तो फिर वही देयर इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज, यू नो, विपश्यना इज दैट ओनली। बहुत मेनी पीपल हु गो देयर अनप्रिपेयर्ड, विपश्यना जाते हैं पागल होके हमारे पास आते हैं बिकॉज unnatural for them. They have never tried that in their life. And for suddenly 4-5 days they have to sit in empty mind, nothing to be. आगे क्या? 10 days. 10 days is it? मैंने 10 days. After 10 days what? Or in those 10 days, what do I do? There is nothing in my mind. खाना भी नहीं देते वो. Very limited food they give you. So their food makes thoughts. There are no thoughts also. And they start flipping, they start hallucinating, and in the big worst thing that can happen in those situations, if और guidance कोई होती नहीं है, वो तो पहले एक लेक्चर दे के छोड़ देते आपको। उस empty mind में, which is full of potentiality, if any negative subconscious impression comes up and takes position in your mind, takes seed, gone. Then you are gone. Then they come to us. स्वामी जी ऐसे हो गया, वैसे हो गया। मैं कितने कहा था तुम्हें जाने के लिए मेरे से पूछ के तो नहीं गए थे। अब प्रॉब्लम हो गई तो उनसे पूछो जिन्होंने आपको साधना बताई। सी, यही चीज आप ड्रग्स के साथ भी कर सकते हो। क्या बोलते हैं, कैनिबस के साथ, अल्कोहल के साथ, यू कैन बी फिक्सेटेड, बट दैट इज नॉट अवर गोल। दैट इज, दीज आर आर्टिफिशियल वेज एंड दे आर ऑल्सो वैलिड वेज गिवन इन आवर स्क्रिप्चर्स फॉर अघोरीज एंड नागा बाबाज एंड
बट हम तो सभ्य लोग हैं ना, हम रोज नहाते हैं, हम रोज दिया लगाते हैं, हम रोज पूजा करते हैं, हम रोज शास्त्र पढ़ते हैं, हम रोज शुभं करोति कल्याणम करते हैं, हाँ, और रोज वीकेंड में आके दासबोध पढ़ते हैं। हम अघोरी नहीं हैं हम अघोरी नहीं हैं, हाँ? हम अघोरी नहीं हैं, हम उन चीजों में नहीं जाते। So when we are talking about who am I, if we have come to this understanding कि ये अंदर से आना चाहिए, अब अंदर से आ गया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है कि who am I जब करते रहना है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। Do you keep saying every day, I am the body, I am the body, I am the body, I am the body? Do you say I am the body every day? नहीं. But do you know you are the body? Yes. Yes. How do you know it if you don't repeat it every day? Okay. Second, I am breathing, I am breathing, I am breathing. You don't say I am thinking, I am thinking, I am thinking. You don't say when thinking, oh, I am thinking too much, I need something to calm down. Similarly, do you ever keep saying I am, I am, I am, I am alive today also? Do you say I am alive today? Do you say I am conscious today also? You don't say. Then why do you need to say who am I? Zara socho. Why you want to reinvent and delay who you are? If you ask a question, you will start searching for the answers. Where you will find answers? Maybe in some scriptures, maybe in ज्ञानेश्वरी, maybe somewhere. अच्छा, ये ज्ञानेश्वरी तो मैंने 4 बार पढ़ ली यार, अभी तक मेरे को हुआ मैं का आंसर नहीं मिला। चलो इसको छोड़ो, दासबोध पकड़ते हैं। दासबोध भी हमने 4 बार कर लिया, उसमें भी आंसर नहीं आया कहीं पे हुआ का। अब क्या करें? चलो रमन महर्षि पकड़ो। यू आर डिलेइंग योर ओन रियलाइजेशन। साधना पता है क्या होती है? अभी मैं आपसे सबसे पूछता हूं, थिंक ऑफ योर चाइल्ड। Who is thinking? Mother or father, right? Now think of your wife or husband. Who is thinking? Wife or husband. How much time it took you to shift from being a mother to a wife or a husband? Huh? Instantaneous. Instantaneous. That much time it takes for you or me or anyone to realize you are the infinite reality. We are caught up in roles. We are caught up in roles. We are caught up in phenomena. We are caught up in specificity. This table is specific, this camera is specific, this person is specific, this house is specific, this world is specific but total specific. You are not specific. तो कितना हमको चेंज करना पड़ा। एक और एग्जांपल आपको बताया, तो अगर क्लिक हो गया तो क्लिक हो गया, नहीं हुआ तो लगे रहो, अगली बार स्वामी जी आएंगे उनको पूछ लेना। मैं इतना ही बता सकता हूं। क्या? एक लहर को, एक लहर में वेव, एक लहर को कितना समय लगेगा पहचानने के लिए कि वो पानी है? No time. Instantaneous. Why? Instantaneous is also too long. It is. It is. Then why do we call it a wave and not water? Because our attention is on the form of the water. Understand what we are saying? Where I am taking your mind. Your attention is on the form of the water. You are touching water, you are tasting water, you are smelling water, but you are calling it a wave. Similarly is with you. Everything in this world is nothing. The material out of which the whole creation is made is that Satchidanand Swarup, including you. But where is your attention? Not on the Satchidanand Swarup, Parabrahma Paramatma, who is residing in your heart, and your attention is on the
Form. What is form? The body. Everything in this world is a form. Every form has a name. This body is a form. It has a name called body. This form has a name called body. Breath is a form. It has got a movement. We call it breath. Every thought is a form. We call it a thought. Every concept is a form which is made up of some idea or imagination. That also has a name. If you have read Amritanubhav, have you ever seen Swamiji's commentary, Anuvanji's commentary? There, Jnaneshwar Maharaj says, Satchidanand is also an abuse to that Paramatma. गाली है, गाली. क्यों? क्योंकि उस परमात्मा को कुछ भी चिपक नहीं सकता, सच्चिदानंद भी नहीं चिपक सकता. फिर सत क्यों बोला जाता है, चित क्यों बोला जाता है, आनंद क्यों बोला जाता है? सत बोला जाता है असत को काटने के लिए, चित बोला जाता है अचित को काटने के लिए, आनंद बोला जाता है दुख को काटने के लिए. पर परमात्मा निर्लिप्त है. कोई शब्द यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह. परमात्मा वो है. इवन वर्ड परमात्मा इज नॉट राइट देयर, बिकॉज दैट रियलिटी which is throbbing through you is beyond the words and it cannot be comprehended by your mind. Aprapya manasa saha cannot be comprehended. See? And you are that. And you don't need to delay. All you have to do is what? Not even do, but accept that you are that. For that, what is required? Now do what is required. Paripakva bano. क्या परिपक्वता है? Everything that is coming as a hindrance in that acceptance. Keep त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु. त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु. You know that mantra? न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु. This comes in Taittiriya Upanishad and also in Kaivalya Upanishad. So, na karmana, karma cannot take us to reality. What is karma done for? Only for purification. Na karmana, na prajaya. Prajaya means progeny. So, we all, नहीं बच्चा लड़के को पैदा करना है. क्यों? चिता को वो जिंदा हमारे को जला रहा है. मरने के बाद कहाँ लगाएगा वो? अभी जला रहा है. सारे पैसे खत्म कर दिए. दिन भर से लेके खाना 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 दिमाग खराब करता है. तो प्रजया. So not those who are caught up in relationships. Our Swamiji says very beautifully in 2 words. If you remember Subhash. गीला कचरा, सूखा कचरा. सूखा कचरा means dry garbage. Dry garbage is all the possessions of the world. They must be dropped. Drop does not mean that सब कुछ छोड़ दिया. नहीं. Drop means you stop giving value and importance to all the possessions of the world. Let them be there. If they are coming, good. But we don't think twice to give them up or share it with others. And the second is गीला कचरा. गीला कचरा क्या होता है? Relationships. So that is also garbage. It's a hard, bitter pill, आयुर्वेदिक पिल है, लेकिन फायदा करेगी अगर ले लिया तो. तो even relationships, be in the relationship, nothing wrong. That is how the society is. That is how life is. But to be overly emotional, that is in the relationship, that becomes a problem. So we have to give up this. So that is prajaya. And then last one is, nowadays every parent is doing that because their parents could not do it for them. What is that? Collect more and more wealth. I'm doing it for my child. I'm doing it for my son. I'm doing it for my daughter. अभी मैं सरदार के पास था मेलबर्न में, दिल्ली में. स्वामी जी मेरे को 1.5 लाख मेरे को पेंशन मिलती है. ही इज़ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन. तो कहता है मैं अब रिटायर हो गया, मेरे को 1.5 लाख पेंशन मिलती है. मैंने कहा अच्छी बात है. अब मेरे पास 4-5 घर हैं, वसंत विहार, यू नो वसंत विहार. आई डिडंट आस्क हिम. इसे 30 करोड़ का घर होगा मेरा.
मेरे डैडी ने खरीदा था 2 लाख में। अच्छा, वेरी गुड। डैडी चले जाएंगे उसके बाद मैं इसको बेच दूंगा। तो मैं कहा और मैं आई डिडंट से, मैं कहा हाँ। तो क्या नहीं, और मेरे डैडी ने बहुत ज़मीनें फार्म लैंड खरीद के रखा हुआ है। तो मैं कहा किस लिए बता रहा है भाई मुझे? कहते नहीं, मेरी तो लाइफ हो गई है, आई एम ऑलरेडी 62, आई एम सेम ऑलमोस्ट सेम एज एज यू, एंड नाउ माई 2 daughters आर देयर, एंड मैं एक बार समय आएगा, आई विल सेल ऑल दिस, डिवाइडेड बिटवीन देम, एंड दे कैन लिव देयर लाइफ विच एवर दे वॉन्ट। और आजकल मेलबर्न में देख लो या इंडिया में देख लो, हर एक कोई पैसा इकट्ठा कर रहा है, किस लिए? अपने बच्चे को देने के लिए, अपने बच्चे को। और वो बच्चे क्या कह रहे हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। सी, दे पेरेंट्स हैव द नीड टू बिलोंग, यू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। पेरेंट्स हैव अ नीड टू बिलोंग, बट टुडेज चिल्ड्रन आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट, दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम द पेरेंट्स। हमारे घर में एक मम्मी के पास एक लड़की आके रही, शी इज़ फ्रॉम शोलापुर, पंधे ग्रुप ऑफ कंपनीज, तुमने नाम सुना होगा शोलापुर का। तो शी इज़ देयर डॉटर, एंड शी केम एंड स्टेड विद अस, शी डिड यूनिवर्सिटी मास्टर्स इन मेलबर्न। और हमारे घर में एक लड़के से उसका प्यार हो गया, शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, और घर जाती ही नहीं। कहती मेरे को इस सब से कुछ नहीं चाहिए, वहाँ पे सिर्फ बिजनेस 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 की बात होती है। आई वॉन्ट लिव अ नॉर्मल लाइफ, आई वॉन्ट टू स्ट्रगल, आई डोंट वॉन्ट एवरीथिंग गिवन बाय माई पेरेंट्स, I want to make my own if it is possible. I want to live normally. And they have struggled, they have found a job. दोनों मियाँ बीवी अभी घर खरीदा है पिछले साल ही। और मम्मी कहती है, उसकी मम्मी कहती है कि तू आती नहीं मिलने। वो मम्मी को बोलती है नहीं, माझी आई आणि माझी क्या कहते हैं, सास को क्या बोलते हैं? सासू। माझी आई आणि सासू ग्लेन वेव्हर्ली मध्येच आहे, दैट्स माय मम। क्योंकि लड़के के लिए लड़का भी मम्मी को मम्मी मानता है और लड़की भी मम्मी को मम्मी मानती है, तो माँ और सासू दोनों 2 in 1। कहती मैं उधर क्यों आऊँ? सी, तो धने न, अरे धन सिर्फ ये वाला पैसे वाला धन नहीं है, धन इज ऑल्सो सिद्धीज, पावर्स, पोटेंशियलिटीज, जो हम अपने जीवन में एक्सप्रेस, थोड़ी साधना करोगे तो आनी शुरू हो जाती है। तो न कर्मणा न प्रजया धनेन न धनेन, देन व्हेन दीज 3, न कोई कुछ भी कर लो, आप आत्म साक्षात्कार नहीं पा सकते। करने से साक्षात्कार नहीं होता। साक्षात्कार कैसे होगा? हो जाता है, हो जाता है। दैट इज योर नेचुरल स्टेट। न प्रजया, उन चक्करों में फंसोगे तो भी नहीं पॉसिबल। सिद्धियों और सूखे कचरे के पीछे जाओगे तो भी नहीं पॉसिबल। फिर कैसे पॉसिबल है? सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्स इज त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः। इमॉर्टैलिटी इज गेन्ड, वेदर इट इज रिलेटिव इमॉर्टैलिटी और एब्सोल्यूट इमॉर्टैलिटी, इट इज गेन्ड बाय त्यागे न एक, ओनली वन वे, बाय गिविंग अप। Is that not what you're doing every night when you go to sleep? Whether you like it or not, everything is being given up by the mind. The whole world is given up. Or we should say, the world is giving up on you. Whichever way you put. And you dive into the bliss of sleep. Same thing happens. If we consciously give up, meaning be indifferent to everything. Meaning we give zero value to anything in this creation. Live in this creation but give zero value to the creation. Then वो परिपक्वता आएगी. Then you don't have to keep questioning who am I. Then you don't have to read Upadesh Sar, or you don't have to read the Ramana Gita to find out what did Ramana Maharishi say about who am I. If you are ready there and then, as I gave you the example, how much time does it take for a wave to realize its water? Instantaneous, provided it gives up its identification with the form, isn't it? You give up the identification with the form by catching
the point between the two breaths, by catching the point between the two japa. Do it. It's that simple. पर टच एंड गो नहीं करना है, पीछे पड़ जाओ पीछे पड़ जाओ. जैसे इस जॉब को आप सब इधर आए थे, यू मस्ट हैव गॉन रियली आफ्टर द जॉब टू कम हियर. इंटरव्यू अच्छा किया, यू वर एट योर बेस्ट, टाई वाई लगा के. तो साधना के लिए भी when we are ready sitting in the sadhana, you have to be at your best. It cannot be a pastime, just ठीक है हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला. So you have to have the conviction कि ये जो who am I का जो आंसर है वो बाहर नहीं है, वो मैं ही हूं. You are understanding what I am saying? So my purpose in this class, in this satsang, was to prepare for that who am I rather than answer who am I. Everyone knows who they are. Knowingly or unknowingly, they know. Because it cannot be taken away from you. It cannot be taken away from you. Perfect time, 1 hour, 39 seconds. So, if you have anything to say, you can say. Questions कुछ है? Conclude कर देते हैं, फिर आप क्वेश्चन पूछते रहो. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. Just sit quietly for a moment. हरिओम. आखरी आत्मषटक म्हणून घ्या शेवटला, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे. हमेशा की प्रार्थना है. जरूर. निर्वाण मनोबुद्ध्यंकार. मनोबुद्ध्यंकार चित्तादिनाम न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं. न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादौ न चोपस्थवायुः. चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं. न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः. न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः. चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं. न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः. अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता. चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं. न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः. पिता नैव मे नैव माता न जन्म. न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः. चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं. अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो
विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।